हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए मैं आज बनाती हूँ होली स्पेशल गुजिया। गुजिया हमारे लोगों के यहाँ होली में गुजिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गुजिया तो बनता ही है। इसके लिए मैं 4 kg के लगभग दूध ले ली हूँ। भैंस का दूध है, फुल फैट क्रीम वाला दूध। तो मैं इसको कढ़ाई में करके पहले भगोने में उसको बॉयल कर दी थी। फिर कढ़ाई में उसको जैसे जैसे वो कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें डालती जा रही हूँ। और मैं 3.5 से 4 kg के लगभग दूध से मैं मावा बनाऊँगी। तो मावा ऐसे थोड़ा टाइम लगता है चलाते हुए, बीच बीच में आप काम करते रहिए, आप चलाते रहिए तो आपका ये मावा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसको बनने में टाइम लग रहा है। आपको गुजिया की तैयारी करके और रखना हो तो रख लीजिए, लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा तो फिर इसका स्वाद अच्छा नहीं रह जाएगा। और बाहर से मंगाते हैं तो उसमें मिलावट रहता है, उतना शुद्ध नहीं रहता है, तो इसलिए घर पे बनाओ तो सबसे बेटर है। तो मेरा मावा भी बन के कंप्लीट हो गया है, सूख चुका है लगभग। ज़्यादा मैं एकदम ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा सूजी वूजी डालूँगी तो सूजी क्या है वो मिक्सचर एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसमें पानी बहुत पीता है वो। तो वैसे रहेगा तो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मेरा लगभग 1 kg के लगभग ये मावा बन के रेडी हो गया है। तो मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ इसको। इसको निकाल के अब मैं मैदा, वो है ना मैदा, आधा के जी मैदा 500 ग्राम जल लगभग मैं उसको छान के ले रही हूँ। मैदे को छानने के बाद उसमें मैं घर पे ही बनाती हूँ घी। तो ज़्यादा ना वो पिघला हुआ हो और ना ज़्यादा वो एकदम सख्त जमा हुआ फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं चाहिए। इस तरह से मतलब पिघल ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं और पिघला हुआ भी नहीं, इस तरह से मीडियम जैसे मैं ली हूँ इस तरह से लेके आप उसको मतलब मिक्स कर लीजिए, मोयन लगा लीजिए। ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ के उसको मिक्स कर लीजिए। इस तरह से खस्ता अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप मोयन करते हुए, ऐसे रगड़ते हुए कि उसमें वो गिठली ना पड़ने पाए, अच्छे से रगड़ रगड़ के दोनों हाथों से ऐसे मसल मसल के आप उसको जितने अच्छे से रगड़ेंगे उसको उतना अच्छा खस्ता होगा गुजिया आपका। तो इस तरह से आप रगड़ रगड़ के उसको खस्ता कर लीजिए। इसको खस्ता करना बोलते हैं। इस तरह से खस्ता हो गया तो आप पानी इसमें कम लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, जिससे अच्छा डो लग के तैयार हो। जितना सख्त आप लगाएंगे उतना ही खस्ता बनेगा। देखिए अब जैसे मुट्ठी बनने लगे तो इतने तक हम आप इसको मतलब मसल मसल के खस्ता करेंगे। अब थोड़ा सा मैं कढ़ाई में घी डाल ली हूँ, उसमें काजू, थोड़ा एक मुट्ठी के लगभग काजू, एक मुट्ठी के लगभग बादाम मैं उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होता है ये अच्छा लगता है स्वाद में। कोई कोई ऐसे भी डाल देता है, लेकिन थोड़ा फ्राई करके डालने से क्रंचपन रहता है, थोड़ा क्रंची लगता है, अच्छा लगता है। इस तरह से फ्राई करके इसको भी निकाल ली हूँ। अभी इसी में मैं 5 से 6 खड़ी लौंग डाल दूँगी और सूजी सूजी में 250 ग्राम के 200 ग्राम के लगभग इसमें फ्राई कर ली हूँ उसी घी में। ज़्यादा घी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि वो मावे में भी घी है, जो खोया बनाई हूँ उसमें भी घी छोड़ेगा ही, तो ज़्यादा घी वाला हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग, जितना आप कम मीठा ज़्यादा मीठा खाते हो उस हिसाब से आप पीस लीजिए। मैं तो अगर हाँ आप पिसी हुई चीनी लेना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं नहीं लाई थी तो ऐसे पीस ली हूँ चीनी को मिक्सर में। अब ये जो भून के काजू बादाम रखी थी उसको बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अगर आपके पास किशमिश हो तो उसको भी डाल दीजिए, मेरे पास आज नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। अब मैं एक परात में, बड़े बर्तन में सूजी डाल ली हूँ और जो खोया चला के रखी थी दूध का उसको डाल ले रही हूँ। तो 200 ग्राम के लगभग मेरा सूजी है और 3
1 केजी के नहीं, आधा केजी से ऊपर ही मेरा मावा है। अब इसमें मैं चीनी का जो बुरादा था उसको डाल रही हूँ। घर पे बनाई थी बुरादा, मैं बाहर से नहीं लाई थी, तो चीनी पीस के ही इसको बना ली थी। अभी नारियल का बुरादा है, इसको भी मैं इसमें डाल लूँगी। अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा आप खाते हो उस हिसाब से आप डाल लीजिए। अभी ड्राई फ्रूट्स जो मैं कट करके रखी थी उसको भी इसी में डाल ले रही हूँ। सब मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा, पहले मैं उसमें थोड़ा सा डाली थी दूध में ही, इलायची कूट के डाली थी थोड़ा सा। अब इसमें भी थोड़ा इलायची कूट के डाल लूँगी, उससे क्या है स्वाद अच्छा आता है। इस तरह से मिक्स करके देखिए अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, अच्छा ये लड्डू बन रहा है। इस तरह से हो जाए तो आप उसको गोल करके ऐसे लोई कट कर लीजिए, और मैं ऐसे अलग से उसका वो नहीं बनाऊंगी, इसी पर ऐसे बेल लूँगी, बेल बेल के और भर लूँगी। ज़्यादा इसको भरने से क्या होता है, ये फटने का डर रहता है, तो ना बहुत ज़्यादा भरिए और ना बहुत कम भरिए, और बहुत पतला इसका पूड़ी भी नहीं बेलना है कि वो फट जाता है, तेल में फट जाता है तो इसका सारा मटेरियल बाहर हो जाता है और तेल गंदा हो जाता है, फिर काला काला होने लगता है। इस हिसाब से थोड़ा मीडियम ही इसको भरिए, और बगल से पानी लगाते हुए वो सांचे में, मतलब जहाँ उसका वो पॉइंट होता है वहाँ पानी लगाते हुए आप इसको दबा दीजिए। इस तरह से देखिए अच्छा हुआ, ना बहुत ज़्यादा भरा है ना बहुत कम भरा है। इस तरह से आप भरते हुए पूरे गुजिया को भर लीजिए। इस तरह से मैं सारा बेल बेल के भर ली हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी आपको भरना हो, कम ज़्यादा जैसा, इस तरह से लोई में काट लेती हूँ गोल गोल करके ये आटे को, मैदे को। अब इसमें मैं ऐसे लोई काट लेती हूँ, अलग से लोई नहीं बनाती हूँ, उसी पर बेल देती हूँ और बेल बेल के ऐसे भर लेती हूँ। 1 चम्मच 1.5 चम्मच जैसा भर पाइए, भर लीजिए। ज़्यादा मत भरिएगा क्योंकि सूजी है तो फूलता है, ज़्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा। इस तरह से बेल बेल के भर लीजिए। थोड़ा पानी ली हूँ कटोरी में, वही बगल बगल में लगाती रहती हूँ मैं। इससे क्या है चिपक जाता है अच्छे से, खुलने का डर नहीं रहता, इसलिए साइड साइड से पानी लगा ही लीजिए आप। इस तरह से लगाते हुए सारे गुजिया को मैं बेल के भर ली हूँ, और एक एक बैच करके थोड़ा डाल भी रही हूँ फ्राई करने के लिए। और इसको बहुत गर्म तेल में मत फ्राई करिए, तेल मीडियम आंच पर ही गर्म रहे। हाई पर रहेगा तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए स्लो आंच पर ही इसको, और तुरंत चलाइए भी नहीं, नहीं तो फट जाएगा ये। तो जैसे जैसे ये मतलब थोड़ी देर हो जाए उसके बाद ही इसको पलटिए। इस तरह से अलट पलट के ये सुनहरा हो जाए, लाल, इस कुछ इस तरह से जब हो जाए, इस तरह से हो जाए तो इसको आप निकाल लीजिए। देखिए बहुत अच्छा बना है, खस्ता बना है, कुरकुरा बना है, शुद्ध घर के मावे से मैं बना के तैयार करी हूँ। तो खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। आप भी बनाइए, होली एंजॉय करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। गुजिया तो अच्छा बना है। इस तरह से टाइम थोड़ा सा जाता है गुजिया बनाने में, लेकिन अगर आपके पास कोई भरने वाला है, बेलने वाला है, तो आप मावा बना रहे हैं उसी समय आपका ये सब काम हो गया होगा तो फटाफट हो जाता है। इस तरह से मीडियम आंच पे तेल गर्म हो तो डालिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत डालिए, नहीं तो फट भी जाएगा और लाल भी हो जाएगा, ऊपर से टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और मुलायम भी हो जाएगा। इस तरह से जब ये एक तरफ से हो जाए तो पलट पलट के आप इस दोनों तरफ से इसको सेक लीजिए, और जब ये लाल हो जाए, थोड़ा बादामी कलर का हो जाए, तो आप इसको निकाल लीजिए। अच्छे खस्ते गुजिया बन के रेडी हो गए हैं।
तो आप भी अपने होली में इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। देखिए इस तरह से हर तरफ से पलट पलट के मैं बना ली हूँ। मेरा ये जो भरावन था तो ज़्यादा बन गया था, तो मैं थोड़ा आटा और गूँथ ली थी। तो मैं नमक पारा भी बाद में छानी थी और गुजिया भी बना ली। टाइम बहुत गया लेकिन सब बन गया, आधा काम तो मेरा आज निपट गया। तो इस तरह से आप बनाइए, अगल बगल में दीजिए, होली का नाश्ता तैयार। होली में तो हम लोगों के यहाँ गुजिया बहुत इम्पोर्टेंट है, गुजिया तो बनता ही है। इस तरह से सारी गुजिया भर के मैं छान ली हूँ। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खस्ता भी उतने ही हैं ये। इस तरह से देखिए, दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरह से खस्ता है। देखिए अगर आपको ट्राई करना हो तो ऐसे से ये स्पून चलाते रहिए तो पता चलेगा कि खस्ता है, क्योंकि उसमें से आवाज़ आएगी। ये मेरी गुजिया बन के रेडी हो गए हैं। आप भी इंजॉय करिए, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।